हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा पहले समझ लेते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ये दो पोल दिख रहा होगा। एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ। एक दो पोल दिख रहा होगा, ये पोल है और एक ये पोल है, और वो इक्वल हाइट का है। ओके, आइदर साइड ऑफ द रोड ऑफ द 80 मीटर वाइड, यानी कि ये रोड दिख रहा होगा, ये रोड कितना है, 80 मीटर का है चौड़ा। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि एक पॉइंट से, इस रोड के किसी पॉइंट से एक 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा वो थोड़ा नज़दीक होगा। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, चलिए। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल, कि नहीं, इस पॉइंट का तो आपको क्या क्या निकालना है। तो एक तो आपको निकाल लेना है कि पोल का हाइट क्या है, यानी कि ए बी और सी डी क्या है, ये निकाल लेना है। जो भी ए बी आएगा वही सी डी होगा। देन आपको बताना है इस बी पॉइंट से ये ओ पॉइंट है, जो जहाँ पे ये रोड पे टच कर रहा है, तो ये ओ, यानी कि आपको बी ओ और ओ डी का क्या बताना है, आपको लेंथ बताना है कि क्या ये दे रखा है। चलिए, तो एक बार एक नाम दे दिए हैं, ए बी सी ट्रायंगल। एक नाम क्या है इसका, ए बी सी ट्रायंगल नाम है, ए बी ओ नाम है, और दूसरा है सी ओ डी, ये वाला एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग ट्रायंगल ए बी ओ, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बेस इसी का रिलेशन चाहिए। तो इसमें क्या लग जाएगा, tan थीटा। क्या लग जाएगा, tan कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इजकल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ये ए बी, और बेस क्या है, बी ओ। ओके, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और ए बी कितना है नहीं मालूम, और बी ओ कितना है नहीं मालूम। ओके, तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई √3। ये पहला आपको एक मिल गया रिलेशन बी ओ और ए बी में। ओके, चलिए अब एक नया ट्रायंगल में चलते हैं। देन अब एक नए ट्रायंगल में चलेंगे, उस ट्रायंगल का नाम होगा सी डी ओ। कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, सी डी ओ, इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसमें भी लगा लीजिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इजकल टू पी बाई बी, और P क्या है आपका, P है आपका सी डी, P क्या है आपका सी डी। ओके, तो सी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। ओके, चलिए अब tan 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3 के, और सी डी डिवाइडेड बाई डी ओ पुट आउट कर देंगे। अब ज़रा इधर लिख लेते हैं, इधर सी डी को इधर लिख लेते हैं, और डी ओ को इधर, और 1/√3 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ बताइए कि हम लोग सी डी को सी डी लिख लेते हैं, और डी ओ को क्या लिख सकते हैं, डी ओ को, एक थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए डी ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
ओके, तो क्या हम लोग पूरे इसका टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ 80 है। ओके, तो 80 में से अगर BO को घटा देंगे तो DO मिल जाएगा। ओके, यानी टोटल लेंथ में से अगर इतना लेंथ घटा दिया जाए BO को तो DO मिल जाएगा। ओके, तो DO के जगह पे 80 माइनस BO लिख देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, √3 CD इजकल टू 80 माइनस BO। ओके, और BO कितने के बराबर आया है, BO आ गया है AB बाई √3। तो 80 माइनस BO को AB बाई √3 लिख सकते हैं। इधर है √3 CD। ओके, अच्छा एक और चीज़ बताइए, AB किसके बराबर आया है, AB किसके बराबर आया है, CD के। तो जहाँ AB है वहाँ पे CD लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पोल का जो हाइट है, पोल का जो हाइट है ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, चलिए, तो AB के जगह पे CD लिख सकते हैं। तो 80 माइनस AB की जगह हम लोग CD लिख दिए डिवाइडेड बाई √3 और इधर है √3 CD। ओके, तो CD को एक साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 CD, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, CD डिवाइडेड बाई √3 इजकल टू 80। ओके, चलिए अब CD दोनों में दिख रहा होगा तो कॉमन ले लिया जाए। तो CD को कॉमन लीजिएगा तो इधर √3 बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 1 बाई √3 इज इक्वल टू 80 बचेगा। ओके, चलिए अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे LCM ले लीजिए ज़रा। LCM क्या चीज़ का LCM सर, थोड़ा मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये क्या आया है आपका, ये आपके आ गया है CD √3 प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 80। ओके, चलिए तो CD इधर √3 LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। ओके, तो कितना आ गया, CD इज इक्वल टू 4 CD इंटू 4 बाई √3 इज इक्वल टू 80। तो CD कितना हो जाएगा आपका, 80 √3 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 0, यानी कि CD कितना आ गया आपका 20 √3 मीटर। कितना आ गया, 20 √3 मीटर, ये आपका आ गया CD। और CD क्या है आपका, यही हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ द पोल यही CD है, उतना ही AB हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, AB भी आपका क्या आ गया, 20 √3 मीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है। चलिए अब उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और हम लोगों को क्या निकालना है, एक तो ये हो गया, और पोल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और एक रिलेशन क्या आ गया है आपका, एक रिलेशन BO बराबर AB बाई √3 आ गया है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका, BO बराबर क्या लिख सकते हैं, BO बराबर AB बाई √3, और AB कितना है 20 √3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 बचे कट गया तो क्या बन गया, BO आ गया 20 मीटर। क्या आ गया, BO आ गया 20 मीटर। जा, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि BO जो आ गया आपका आ गया 20 मीटर। ओके, BO क्या आ गया आपका 20 मीटर आ गया। और तो BO आ गया आपका 20 मीटर, तो DO कितना हो जाएगा,
सर टोटल जो रोड का लेंथ है 80 मीटर माइनस 20 मीटर, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो डी ओ कितना आ गया 60 मीटर, बी ओ आ गया 20 मीटर, डी ओ आ गया आपका, डी ओ आ गया 60 मीटर और बी ओ आ गया 20 मीटर। ओके, तो ये दो चीज़ आपको आ गया जो पूछा गया है। और हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया है आपका, आ गया है 20√3 मीटर। तो ये रहा सॉल्यूशन। थैंक यू।